Hello everyone, this is Sabrit Roy and I hope you all are doing well. Uh, I could not make a video yesterday because the temperature here in Kolkata was very chilly and my entire house was covered with a sheet of ice and so was I. Add on to that, there was no sunrise, there was no uh, you know sunshine at all. So entire weather was foggy, and so I could not cut out of the ice that was covered around me. But today, as soon as the sun rised, and I got a little help from the nearest celestial body, that is sun, I I tried my best and cut out of the ice that was surrounded around me and sat here to make the video. All right. So, keeping that in mind, let's start with the current affairs of August 2022. First, let's come to awards section. So, in awards, the first was the former Chancellor of Germany, who has been chosen to be awarded the Felix Houphouet-Boigny UNESCO Peace Prize for the year 2022. That is Miss Angela Merkel. तो जर्मनी का पहले का फॉर्मर चांसलर जिनको चूज किया गया है किस अवार्ड के लिए, फेलिक्स हुफोएटोनी, जो कि यू फेलिक्स हुफोएटोनी जो कि यूनेस्को देता है। यूनेस्को पीस प्राइज है बेसिकली, और उनका नाम है मिस एंजेला मेर्केल। ओके, उसके बाद द इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर and Under Secretary General of the United Nations, who has been chosen to be awarded France's highest civilian award, Chevalier de la Légion d'honneur, that is डॉक्टर शशि थरूर। तो डॉक्टर शशि थरूर इंडिया के वो पॉलिटिशियन और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है जिनको चूज किया गया अवार्ड, फॉर विच अवार्ड, फॉर फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, शेवालियर de la Légion d'honneur। ओके, उसके बाद हम प्लेसेस में आते हैं। तो प्लेसेस में द प्लेस इन गुजरात वेयर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल नेम्ड स्मृति वन टू द नेशन, दैट इज भुज। तो भुज में एक भयंकर अर्थक्वेक आया था 2000 आई थिंक 1 में। तो उसके मेमोरियल में हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अ, क्या किया है, ही हैज डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल। तो इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल उन्होंने वहां पे गठन किया है और उसका नाम है स्मृति वन। ऑल राइट, स्मृति वन। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंटर पे, द प्लेस इन हरियाणा वेयर इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, दैट इज फरीदाबाद। तो फरीदाबाद एक हरियाणा का एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, खोला गया और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। उसके बाद हम आते हैं द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मंडला। तो मध्य प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट है मंडला, जो कि इंडिया का पहला फंक्शनली लिबरेट डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया गया है। फंक्शनली लिबरेट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो इस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सब लोग पढ़े लिखे हैं। ऑल राइट। उसके बाद द प्लेस वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव कॉल द दिल्ली चलो which has been granted the monument status under Singapore's Preservation of Monuments Act, that is पदांग। पदांग एक ऐसी जगह है सिंगापुर में जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक जाने माने फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उन्होंने दिल्ली चलो का आवाज उठाया था। तो दैट एरिया इज पदांग।
तो उस जगह में क्या कर दिया गया है, ग्रांटेड द मॉन्यूमेंट स्टेटस उस जगह को दिया गया है। ऑल राइट। उसके बाद द सिटी फ्रॉम विच द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाशा एयर टू अहमदाबाद was inaugurated by the Union Minister of Civil Aviation Sri Jyotiraditya Scindia virtually, that is Mumbai। क्या कहता है, द सिटी फ्रॉम विच फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाशा एयर, first the city from which the first flight of Akasa Air to Ahmedabad was inaugurated by Union Minister of Civil Aviation Sri Jyotiraditya Scindia virtually, तो मुंबई। तो कहता है मुंबई एक ऐसा शहर है जहां से अकासा अकासा एयर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई फ्लाइट कंपनी का, एयरलाइंस कंपनी का नाम मालूम पड़ता है। तो इस कंपनी का पहला जो फ्लाइट है, तो वो मुंबई से अहमदाबाद को जो रूट है, उसका पहला जो फ्लाइट है वो इनॉग्रेट किया हमारे किसने, हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया था। और राइट, उसके बाद हम आते हैं पर्सन्स में। तो पर्सन्स में क्या है, द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ glasnost openness who passed away on 30th August 2022, that is Mikhail Gorbachev। तो यूएसएसआर जो कि अभी रशिया के नाम से जाना जाता है, उसका लास्ट प्रेसिडेंट जो है दैट इज माइकल गोर्बाचेव। और वो किस लिए फेमस थे, फॉर हिज ओपननेस, पॉलिसी ऑफ ओपननेस। तो वो चल बसे ऑन 30th August 2022। उसके बाद द एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे ऑन 29th August 2022, दैट इज अभिजीत सेन। तो अभिजीत सेन एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो चल बसे ऑन 29th August 2022। The 49th Chief Justice of India who has been sworn in on 27/8/2022 after the retirement of Justice N.V. Ramana, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद में जस्टिस उदय उमेश ललित को जी को अपॉइंट किया गया। वो उसके पहले कौन थे, जस्टिस एन वी रामना थे। राइट, दिस कॉल सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद द वेटरन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म हेरा फेरी, वेलकम एक्सेट्रा हु पास्ड ऑन 22nd August 2022, दैट इज ए जी नदियादवाला। तो एक वेटरन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर है, थे, जो जिन्होंने सच फिल्म्स लाइक हेरा फेरी, वेलकम एंड ऑल, ये सब बनाया। तो उनका नाम है ए जी नदियाद वाला। तो वो चल बसे ऑन 22nd August 2022। द बिलियनर बिजनेस मैग्नेट, स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड co-founder of Akasa Airlines who passed away on 14th August 2022, that is राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला एक बिलियनर बिजनेस मैग्नेट है, थे, स्टॉक ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, और को फाउंडर ऑफ अकासा एयरलाइंस। बोला था ना अकासा एयरलाइंस, कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा। तो उन्होंने वो कब चल बसे, ऑन 14th August 2022। तो दैट इज शी इज राकेश झुनझुनवाला। उसके बाद द न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर हु हैज बीन स्वर्न ऑन 4th August 2022, दैट इज श्री सुरेश एन पटेल। तो नए जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जिनको अपने पोस्ट पे 4 अगस्त 2022 को बिठाया गया, उनका नाम है श्री सुरेश एन पटेल। उसके बाद द फ्रीडम फाइटर एंड डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू मार्क हुज बर्थ एनिवर्सरी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ commemorative postal stamp, श्री पिंगली वेंकैया। तो श्री पिंगली वेंकैया है वो शख्स है
वो जो एक फ्रीडम फाइटर थे, और वो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है, तिरंगा, उसके डिजाइनर भी रह चुके हैं। तो उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी मार्क करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया। ऑलराइट। तो उनका नाम है श्री पिंगली वेंकैया। उसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पे। द स्टेट विच हैज रिकॉग्नाइज्ड द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ दाही हंडी अंडर द ऑफिशियल स्पोर्ट्स कैटेगरी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने दही हंडी को ऑफिशियल स्पोर्ट्स कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया है। राइट। उसके बाद द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 held from 15 to 21st August 2022 with India winning 16 medals, that is Sofia, Bulgaria। तो वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप का जो वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि 15 से 21 अगस्त के बीच में हेल्ड किया गया, और उसमें इंडिया ने 16 मेडल जीते। तो उसका वेन्यू क्या कहाँ पे था? दैट इज सोफिया, बल्गेरिया। उसके बाद द टीम विच हैज won the 2022 UEFA Women's Euro by defeating Germany in the finals in Wembley Stadium, London। तो क्या कहता है? द टीम which has won the 2022 UEFA Women's Euro by defeating Germany in the finals in Wembley Stadium, London, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वो टीम है जिसने 2022 का यूईएफए वुमेन्स यूरो जीता है। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। और फाइनल कहाँ पे हुआ? वेम्बले स्टेडियम, लंदन। इसके बाद हम चलते हैं डिफेंस पे। तो डिफेंस में क्या है? द बाइएनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, RAAF, from 19th August to 8th September 2022 at Darwin, Indian Air Force also participating, that is X Pitch Black 2022। तो क्या कहता है? बीएनईएल का मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, बिटवीन 19 अगस्त और 8 सितंबर के बीच में कोई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने हेल्ड किया। उसका नाम है एक्स पिच ब्लैक 2022, जिसमें इंडियन एयर फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद द 4 day bilateral military exercise conducted by Air Force of India and Malaysia from 13th to 16th August 2022 in Kuantan Air Base, that is Malaysia। कुआंतन एयरबेस जो कि मलेशिया में है, दैट इज एक्स उदारा शक्ति। तो एक्स उदारा शक्ति एक 4 दिन का बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट हुआ है एयर फोर्स ऑफ इंडिया और एयर फोर्स ऑफ मलेशिया के बीच में। और कब होल्ड किया गया? 13 से 16 अगस्त के बीच में। उसके बाद हम आते हैं द 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज which was held at the Special Forces Training School, SFTS, in Himachal Pradesh, Baklo, from August 8 to August 28, ex Vajra Prahar 2022। क्या कहता है? The 13th edition of Indo-US Joint Special Forces Exercise, which was held at the Special Forces Training School, SFTS, in Himachal Pradesh, Baklo, from August 8 to August 28, that is ex Vajra Prahar 2022। इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का 13वां संकलन जो कि हेल्ड किया गया कहाँ पे? एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश, बकलो। हिमाचल हिमाचल प्रदेश के में जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है उस वहां पे हेल्ड किया गया। कब से कब तक? अगस्त 8 से लेके अगस्त 28 तक। और उसका नाम क्या है? एक्स वज्र प्रहार 2022। उसके बाद हम आते हैं दी बाइलेटरल फील्ड
training exercise by the armies of India and Vietnam in Chandi Mandir, Haryana from 1st August to 20th August 2022. That is WinBAX 2022. क्या कहता है? The bilateral field training exercise by the armies of India and Vietnam in Chandi Mandir, Haryana from 1st August to 20th August 2022. That is WinBAX 2022. तो WinBAX 2022 एक बायलैटरल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी और वियतनामीज आर्मी दोनों दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग किया। और वो कहाँ पे हुआ? चंडी मंदिर नाम का एक जगह है जो कि हरियाणा में है। ऑल राइट। उसके बाद हम आते हैं द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान फ्रॉम अगस्त 1st to 13 2022, दैट इज अल नजा 4। तो क्या कहता है? द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान फ्रॉम अगस्त 1st 1 to 13 2022, अल नजा 4। तो अल नजा 4 जो है ये फोर्थ एडिशन है किसका? इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। इंडिया ओमान इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का फोर्थ चौथा संस्करण है। कहाँ पे हेल्ड किया गया? हेल्ड एट फील्ड महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हेल्ड किया गया। और इस टोटल मतलब एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल नजा 4। ऑल राइट। उसके बाद हम मिसलेनियस पे आते हैं। तो मिसलेनियस में क्या है? द वेन्यू ऑफ 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA 2022 held from 14th to 21 August 2022 with India winning 3 golds and 2 silvers. That is Kutaisi, Georgia. क्या कहता है? The venue of 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2022 held from 14th to 21st July 2022 with India winning 3 golds and 2 silvers. 15th इंटरनेशनल ओलंपियड जो है किसके ऊपर? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, जो कि 2022 में हेल्ड किया गया। कब से कब तक? 14 से लेके 21 अगस्त 2022। तो उसमें इंडिया ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीता। तो ये कहाँ पे हेल्ड किया गया? कुताइसी, जॉर्जिया। कुताइसी, जॉर्जिया। उसके बाद हम आते हैं दिस स्पेशल वैरायटी ऑफ एक्वाटिक फॉक्स नट cultivated in Mithila region of Bihar, which has been recently granted the geographical indication tag, that is Mithila Makhana. तो क्या कहता है? The special variety of aquatic fox nut cultivated in Mithila region of Bihar, which has been recently granted the GI tag, that is Mithila Makhana. तो मिथिला मखाना एक स्पेशल वैरायटी का एक्वाटिक फॉक्स नट है। कोई एक्वाटिक फॉक्स नट है मिथिला मखाना, जिसको बिहार एरिया से कल्टीवेट किया गया है और उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। उसके बाद हम आते हैं द नेशनल कैंपेन launched by Union Ministry of Health to focus on reduction of the child mortality rate and take care of the first 1,000 days a child after birth is named पालन 1000। तो एक देश भर का कैंपेन लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। क्यों? टू फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए। और उसका मिशन क्या है? बच्चे के पैदा होने के पहले 1000 दिन स्पेशल क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल सर्वेलेंस में उसको रखा जाएगा। तो इस नेशनल कैंपेन का नाम नाम दिया है पालन 1000। ऑल राइट। उसके बाद द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 observed from 1st to 7th August 2022, that is step up for breastfeeding, educate and support। क्या कहता है? द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022
observed from 1st to 7th August 2022, that is Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 2022 में, जो 1st से लेके 7th अगस्त के बीच में हेल्ड किया जाता है, उसका नाम है उसका थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। उसके बाद द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, the National Rail and Transportation Institute, Vadodara, has been converted into a central university with the new name Gati Shakti Vishwavidyalaya. तो नेशनल रेल और नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो कि वडोदरा में था पहले, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक नए यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसके बाद the multinational maritime exercise conducted from July 12 to August 4 around Hawaii and southern California with participation of 26 countries. INS Satpura from India, that is Impact 22. क्या कहता है, the multinational maritime exercise conducted from July 12 to August 4, जो कोई एक मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि 12 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक हेल्ड किया गया हवाई के आसपास और सदर्न कैलिफोर्निया, हवाई और सदर्न कैलिफोर्निया के आसपास, और 26 देशों का करीब तकरीबन पार्टिसिपेशन था उसमें। तो उसमें इंडिया का जो INS सतपुड़ा है उसने भी पार्टिसिपेट किया, और इस मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या था, दैट इज रिम्पैक्ट 22। उसके बाद हम सीधा सीधा आते हैं 44th चेस ओलंपियाड। ओके, तो इसका वेन्यू है चेन्नई। इसका वेन्यू है चेन्नई, 4 पॉइंट्स पर शेराटोन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी है, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। उसके बाद डेट जो है 28 जुलाई 2022 से लेके 9 अगस्त 2022 तक इसको हेल्ड किया गया। मास्कट है इसका थम्बी, चेस नाइट ड्रेस्ड इन व्हाइट। तो ओपनिंग रैंक में पहला जो कंट्री है दैट इज उज्बेकिस्तान, सेकेंड नंबर पे जो है दैट इज आर्मेनिया, एंड थर्ड नंबर पे जो है दैट इज इंडिया। दिस इज मेन रैंकिंग, राइट। उसके बाद वुमेन रैंकिंग जो है, फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन, सेकेंड नंबर पे जॉर्जिया, थर्ड नंबर पे इंडिया। यार इसमें भी अगर चेस में भी अगर मेन वुमेन का अलग अलग से हेल्ड किया जाता है, फिर तो ये मतलब अनफेयर होता है ना। क्योंकि देखो, माना कि फिजिकल स्पोर्ट्स में वुमेन का मतलब कोई बायोलॉजिकल सेटअप की वजह से वो मेन के साथ compete नहीं कर पाती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेंटल फैकल्टीज भी उनका कम है, फिर तो ये मतलब हार्ड हुई ना। फिर क्यों इतना जोर शोर से मतलब मेन के साथ compete करने का ये नारा लगाते हैं ये लोग, नहीं लगाना चाहिए ना यार। खैर, बेस्ट प्लेयर्स, डेविड होवेल जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये चेस चेस की बात ही करी जा रही है। ओके, 44th चेस ओलंपियाड। तो बेस्ट प्लेयर जो है दैट इज डेविड होवेल जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओलिविया कियोलवासा जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। गप्रिंदशविली ट्रॉफी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट ओलंपियाड जो है बुडापेस्ट इन 2024 में होगा। तो यहाँ पे दो नोट दिया गया है, पढ़ लेते हैं। द इंडियन टीम इन ओपन कैटेगरी वेर डी गुकेश,
निहाल सरीन, आर प्रज्ञानंदा, अधिबान भास्करन एंड रौनक साधवानी। उसके बाद दूसरा नोट जो है, द इंडियन टीम इन वुमेन्स कैटेगरी वेर कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव एंड भक्ति कुलकर्णी। उसके बाद हम आते हैं 12 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो वेन्यू है बेटा बर्मिंघम, सॉरी 12 नहीं, ये है XXII, मतलब 22 है ना। तो 22 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो बर्मिंघम में ये ऑर्गेनाइज किया गया। मोटो था इसका, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। डेट्स जो है 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज एलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। टोटल 72 टीम ने पार्टिसिपेट किया। मैस्कट जो थे पेरी, बुल इन रेफरेंस टू बुल रिंग मार्केट फॉर ऑफ बर्मिंघम। ओके, इंडियन फ्लैग बेयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी थे मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। इंडियन फ्लैग बेयरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी थे निखत जरीन एंड शरत अचांता। तो मेडल्स टैली में देखते हैं, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 178 टोटल मेडल्स। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड जो है 176 टोटल मेडल्स। तीसरे नंबर पे कनाडा जो कि 92 टोटल मेडल्स। चौथे नंबर पे इंडिया जो कि 61 टोटल मेडल्स। पांचवें नंबर पे न्यूजीलैंड जो कि 49th टोटल मेडल्स। उसके बाद इंडिया won 6 gold in wrestling, 4 golds in table tennis and 3 each in badminton, boxing and weightlifting। नेक्स्ट गेम्स जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में हेल्ड किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अगस्त। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल 9 अगस्त 2022 को हेल्ड किया गया। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1995। थीम है इसका द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल यूथ डे पे। तो ये हेल्ड किया जाता है 12 अगस्त 2022 में। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2000। थीम है इसका इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे में, 12 जो कि 12 अगस्त 2022 को हेल्ड किया गया। डेजिग्नेटेड बाय पेट्रिशिया सिम्स एंड एलिफेंट reintroduction program of Thailand। Patricia Sims and Elephant Reintroduction Program of Thailand, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2012। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो कि 19 अगस्त 2022 को हेल्ड किया जाता है। इट इज डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2009। थीम है इसका द ह्यूमन हैशटैग द ह्यूमन रेस, अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडारिटी विद द पीपल हु नीड इट द मोस्ट। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जो कि 21 अगस्त 2022 को हेल्ड किया जाता है। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2018। इंटरनेशनल डे commemorating the victims of acts of violence based on religion और belief। तो ये देखा जाता है 22 अगस्त 2022 को। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2019। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये 29 अगस्त 2022 को हेल्ड किया जाता है। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2010। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 अगस्त 2022 को। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2011। 67th, उसके बाद हम आते हैं 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में। तो बेस्ट फिल्म जो है इसका डिक्लेयर किया गया, दैट इज शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर जो है विष्णुवर्धन फॉर शेरशाह।
Best Actor Ranveer Singh for 83. Best Actress Kriti Sanon for Mimi. Best Supporting Actress Pankaj Tripathi for Mimi. Best Supporting Actress Sai Tamhankar for Mimi. लाइफ अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घाई। उसके बाद हम आते हैं 2022 BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। वेन्यू जो है इसका दैट इज टोक्यो जापान। डेट्स दैट इज डेट जो है दैट इज फ्रॉम 22 अगस्त 2022 टू 28 अगस्त 2022। तो मेडल्स टैली में जो है पहले नंबर पे चाइना, टोटल 5 मेडल्स। दूसरे नंबर पे जापान, टोटल 3 मेडल्स। नाइन्थ नंबर पे है इंडिया, जो कि एक मेडल जीता सिर्फ। तो मेंस मेंस सिंगल विनर जो है दैट इज विक्टर एक्सेलसेन। वुमेन्स सिंगल विनर जो है दैट इज अकाने यमागुची। और इंडियन पेयर ऑफ सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी won the bronze medal in men's double category। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेशनल CSR अवार्ड में। दैट इज अवार्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सब कैटेगरीज एक एक करके देख लेते हैं और विनर देख लेते हैं। तो सब कैटेगरी में पहला है CSR स्पेंड इक्वल एंड अबव ₹1000 करोड़। तो विनर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उसके बाद CSR स्पेंड मोर देन 10 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़, दैट इज टाटा स्टील लिमिटेड। CSR spend 1 to 10 crore, that is Honeywell Automation Limited, India Limited। एंड सब कैटेगरी जो है इन CSR लेस देन 1 करोड़, टाटा मोटर्स। उसके बाद हम आते हैं AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड में। तो AIFF मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर दैट इज सुनील छेत्री। AIFF वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर दैट इज मनीषा कल्याण। AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दैट इज विक्रम प्रताप सिंह। AIFF Women's Emerging Footballer of the Year that is Martina Thokchum। इसके बाद हम आते हैं श्री जगदीप धनखड़, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप जगदीप धनखड़। शायद पहले गवर्नर थे। हाँ, हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़। तो वो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। 1951 को पैदा हुए। बर्थ प्लेस उनका था झुंझुनू, जो कि राजस्थान में है। पोजीशंस हेल्ड दैट इज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 19 टू 22। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स 1990 टू 91। उसके बाद हम देखते हैं सीधा सीधा फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में। जो इंडियन कंपनी लिस्ट में है दैट इज 98 पोजीशन पे है लाइफ LIC। 104 पोजीशन पे रिलायंस। 142 पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC। 198th पोजीशन पे ONGC। और 236 पोजीशन पे SBI। So that's all for this session. I hope you had a good time watching this video. Uh, this was with this I complete the current affairs for August 2022. I will soon come up with the current affairs for next month, that is September. Till then, sayonara.